एग्जाम्पल नंबर 19 पेज नंबर 131। एक तो हमें सेल्सियस का फार्मूला दे रखा है 5/9 F माइनस 32, यही दिया हुआ है ना, F/9 F/32। दूसरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि 30 डिग्री एंड 35 डिग्री के बिटवीन होना चाहिए ये सेल्सियस। दूसरी कंडीशन मुझे ये दी हुई है, पढ़ के देख लो क्वेश्चन को ध्यान से। दो बातें दी है कि सेल्सियस ये होता है और सेल्सियस की जो वैल्यू है इन दोनों के बिटवीन है। अब हमें अपने क्वेश्चन को आगे करना है। तो अब देखो, C की वैल्यू की जगह C का फार्मूला पुट कर दो। C का फार्मूला क्या है? F/9 F माइनस 32, 35 डिग्री एंड 30 डिग्री। इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब शिवम मैं आपके लिए बता रहा हूं, हमें क्या करना होता है, वेरिएबल को अकेला करना होता है। वेरिएबल को जब भी इनइक्वालिटीज के साइन बोलते हैं, इसको इनइक्वालिटीज का साइन, तो मुझे वेरिएबल अकेला करना होता है। यहां पे वेरिएबल f है, इसको अकेला करना है। तो देखना होगा कि कैसे करेंगे। तो किसी भी चीज को अकेला करने के लिए पहले उसके आसपास वाली चीजों को खत्म करो। देखो पहले किसे खत्म कर सकते हो। तो देखो, इसको अकेला करने के लिए इस ब्रैकेट वाले के साथ ये मल्टीप्लाई है, पहले मुझे इसे खत्म करना पड़ेगा। इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5/9 F माइनस 32। ये कैसे खत्म होगा? जब 9/5 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 9/5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 9 से 9 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। किसी भी मल्टीप्लाई वैल्यू को अगर डिवाइड वाली से डिवाइड कर दे तो कट जाता है, कोई डिवाइड वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दे तो कट जाता है, या कोई अपोन वाली वैल्यू हो तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो तो खत्म हो जाता है। अगर खाली 5 की मल्टीप्लाई होती तो मैं खाली 5 से डिवाइड कर देता तो 5 खत्म होता। अगर अपोन में 9 होता तो मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 खत्म होता। पर अगर अपोन में भी और मल्टीप्लाई में भी हो, वो मतलब रेसिप्रोकल, ये सॉरी फ्रैक्शन में हो, तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। और इक्वेशन में आप जानते ही हो कि अगर किसी एक को मल्टीप्लाई करोगे तो सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो 9/5 को मल्टीप्लाई किया जब मैंने इस वाले के साथ, तो इसके साथ भी करना पड़ेगा 30 इंटू 9/5, ऐसे 35 इंटू 9/5। तो काट के नहीं दिखाना होता, ये ध्यान रखना। ये 5 से 5 गया, 9 से 9 गया, F माइनस 32 हो गया। ये बच गई मेरे पास इधर की टर्म। इसमें कटता है 6 पे कटा, 54 आ गया। डिग्री बोला हुआ इसने, ठीक है ना, तो 54 डिग्री। और ये क्या बचा? 63 डिग्री। अच्छा जी, पहले तो मैंने 5/9 को हटा दिया। अब F के साथ क्या है? 32। अब 32 को हटाना है। ये 32 हटेगा कैसे? ये माइनस का 32 है, अगर प्लस का 32 हो तो ये दोनों कट जाएंगे। तो मुझे ऐसी चीज डालनी होती है, उल्टी चीज डालनी होती है उसको खत्म करने के लिए। तो मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड है, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई है, प्लस का उल्टा माइनस है, माइनस का उल्टा प्लस है। तो ऐसे हम देखते हैं कि कैसे कैसे बारी बारी से खत्म करें। तो अब इसको खत्म करने के लिए मैंने क्या किया, प्लस का 32 दिया इसको। जब प्लस का 32 यहां दूंगा तो प्लस का 32 यहां भी देना पड़ेगा, और प्लस का 32 यहां भी देना पड़ेगा। तो भाई जो भी काम करना है सबके साथ एक जैसा करना होता है ना। तो अब ये देखो कितना हो गया, 6 8। ये दोनों कैंसिल, F रह गया, और इसमें इसको प्लस किया 5, और 6 और 3 9। क्लियर? अब मेरा आंसर क्या आया है? जो फारेनहाइट में जो अब टेम्परेचर है वो क्या है? 86 डिग्री और 95 डिग्री के बिटवीन है। या बोल सकता हूं 86 डिग्री से मोर देन है फारेनहाइट, और 95 डिग्री से लेस देन है। ठीक है? तो इस बेस पर इसको क्वेश्चन को दो तरीके से आंसर में लिखा जा सकता है। एक आंसर तो ये हो गया, और दूसरा आप एग्जांपल में देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है। और जो नहीं समझ में आया तो पूछ लो, तुम सबको तो समझ में आ गया होगा।